प्रणाम इंडिया। ये है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय से इसकी मांग हो रही थी और आखिरकार आज ये पूरा भी हो गया है। पीएफआई एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है, जैसा आप जानते हैं। यह भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिशों में लगा हुआ था। इसका मिशन था कि भारत को 2047 तक इस्लामी मुल्क बना देना है। गृह युद्ध भड़काने में जुटा था। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो पीएफआई से जुड़ी हर खबर, चाहे वो इसको पर प्रतिबंध को लेकर हो, इसकी गतिविधियों को लेकर हो, टेरर फंडिंग की हो, हिंसा में संलिप्तता की हो या प्रोफेसर का हाथ काटने जैसी जो तमाम घटनाएं हैं, आपको हमारी वेबसाइट पे पढ़ने को मिल जाएंगी। कई जो जानकार हैं उनका मानना है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने में इतनी देरी हुई है कि आप ये नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए टाइप का ये फैसला है। वो जो कह रहे हैं वो आशंका जो उनकी है वो गलत भी नहीं है। उनका मानना है कि केरल से निकलकर यह संगठन इन सालों में पूरे देश में फैल गया। हम देखे भी हैं कि अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कई अलग अलग नाम से इनकी गतिविधियां संचालित होती रहती है। तो वो आशंका जता रहे हैं कि ये फिर से जो है किसी नाम से इस्लामिक कट्टरपंथी जुट जाएंगे और फिर वो इन गतिविधियों में लग जाएंगे। सिमी पर बैन होने के बाद हमने पीएफआई के मामले में ऐसा ही देखा है। कायदे से तो ऐसे संगठनों को गतिविधियों की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए। पहले ही मौके पे उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस देश की राजनीति का सच ही तुष्टीकरण है, इतनी उम्मीद रखना भी बेमानी ही है। यही कारण है कि एक और पक्ष है जो पीएफआई पर बैन का विरोध भी कर रहा है। ये वही लोग हैं, और आप जानते हैं ये कौन से लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा इस्लामी कट्टरपंथ पर पर्दा डालने का काम करते हैं, जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी करते हैं, जो पीएफआई पे अगर कार्रवाई होती है तो आरएसएस का नाम घसीट कर ले आते हैं, जो इन संगठनों के मंचों पे जाते हैं और इनकी गतिविधियों को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनको सहयोग करते हैं। इसमें पूरा इकोसिस्टम शामिल है, जिसमें सियासत के लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिसमें जो है सो न्यायपालिका के क्षेत्र के लोग हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हैं, इस तरह के विचार को बढ़ाने वाले लोग मनोरंजन के भी क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी है। इसकी वजह ये है कि ये इनको दरअसल पीएफआई से प्यार नहीं है। ये दरअसल हिंदू से घृणा करते हैं, ये भारत से घृणा करते हैं। तो ऐसी तमाम शक्तियां, संगठन जो भारत के विरोध में, जो हिंदुओं के विरोध में काम करती हैं, उन पे जब कार्रवाई होती है तो ये आगे आके उनके लिए खड़े हो जाते हैं। वैसे इस्लामी कट्टरपंथ इकलौता खतरा नहीं है जिससे भारत या हिंदू पीड़ित हैं। हम आज उस दूसरे खतरे की बात करेंगे। यह खतरा ईसाई मिशनरियों से है। ईसाई मिशनरियों की उस मानसिकता से है जिससे वो हर जगह घुसपैठ करते हैं। वो हमारी विरासत पर कब्जा करते हैं, फिर हमारी जमीन का ही धर्मांतरण कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सुदर्शन केवट की आवाज सुनिए। तो का कहा था वो छत्तीसगढ़ आऊंगा, छत्तीसगढ़ हाँ जी, छत्तीसगढ़ आऊंगा, छत्तीसगढ़ हाँ ना, छत्तीसगढ़ आऊंगा, छत्तीसगढ़ हाँ ना, चटनी बासी के खवैया, छत्तीसगढ़ आऊंगा, हाय रे मैं नगरी आऊँ जी, छत्तीसगढ़ आऊँ ना, मैं नगरी आऊँगा, छत्तीसगढ़ आऊँगा। सुदर्शन केवट की आवाज के साथ आपने जो धारा देखी वो शिवनाथ नदी की है। शिवनाथ नदी को रोज कई बार पार करने वाले निषाद राजों में से एक सुदर्शन है। वे श्रद्धालुओं को, सैलानियों को मदकू द्वीप तक ले जाते हैं। मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वहां से करीब 100 किलोमीटर ये जो द्वीप है ये दूर है। मदकू द्वीप के चारों तरफ शिवनाथ नदी बहती है। मदकू द्वीप पे आप जाएंगे तो वहां चारों तरफ हरियाली है, घना जंगल है। इस द्वीप के नामकरण मदकू होने के पीछे दो कारण बताए जाते हैं, दो तर्क दिए जाते हैं। पहला यह है कि ये मांडुक्य ऋषि की तपोस्थली रही है, तो कहा जाता है कि उसी का अपभ्रंश मदकू है। दूसरा तर्क यह है कि आप जब मदकू द्वीप
की स्थिति, स्ट्रक्चर को देखते हैं शिवनाथ नदी की धारा के बीच में, तो किसी मेढक की तरह प्रतीत होती है। और मंडूक का एक अर्थ मेढक भी होता है, तो माना जाता है कि वहां मेढक से वो जो है अपभ्रंश होके मधुकू हो गया है। जैसे मधुकू द्वीप के नामकरण के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं, आज वैसे ही मधुकू द्वीप की दो पहचान भी हो गई है और उसकी मूल पहचान उसमें कहीं गुम होती दिखाई पड़ती है। इसकी असली पहचान क्या है, यह जानने के लिए हम आपको हरिहर क्षेत्र ले चलते हैं। हरिहर क्षेत्र में कई मंदिर हैं, मंडूक ऋषि की प्रतिमा लगी है, जानकारी देता हुआ बोर्ड भी लगा है, जिससे पता चलता है कि इसी द्वीप पर मंडूक उपनिषद की रचना हुई थी। इसी ग्रंथ से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के उन मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष हैं जो यहाँ खुदाई में मिले हैं। एक पुजारी का परिवार यहाँ रहता है, एक साधु रहते हैं जो कुछ साल पहले अमरकंटक से आए हैं। इस द्वीप पर आबादी के नाम पर यही अस्थायी है। आगे आप हरिहर क्षेत्र के पुजारी वीरेंद्र शुक्ल को सुनेंगे। वे 1985 में अपने पिता के साथ यहाँ आए थे। उनके पिता को यहाँ पे जो मंदिर समिति है हरिहर क्षेत्र की, वो पूजा पाठ करने के लिए लेकर आई थी। 1990 में उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद से वीरेंद्र शुक्ल ही यहाँ के मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। मैं यहाँ 1985 से हूँ आप और कहाँ उससे से आए? पहले मेरे पिताजी यहाँ थे। अच्छा हम लोग लोरमी विकास खंड में तुरवारी पठारी का पकड़ के गांव है, जी, वहाँ से आए हैं। हमको यहाँ के जो मंदिर समिति के जो लोग थे वो वहाँ से हमको लेकर के आए। यहाँ पुजारी जी का जगह रिक्त था जी, तो हमारे पिताजी को लेके आए और पिताजी रहे 5 वर्ष तक। उसके बाद 1990 में उनका देहांत हो गया जी। तो उनके देहांत के बाद से फिर मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ आपका परिवार भी रहता है? हाँ, मैं पूरा परिवार से ये जो घर वगैरह जो उधर हिस्सा में बना के तरफ से ये बना हुआ मकान है, जी जी, तो उसी में हम लोग निवास करते हैं। जी जी, तो ये समिति की तरफ से बना है? हाँ, मंदिर समिति की तरफ से बना है। अच्छा, ये जैसे मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे आने की भी उतनी सुगमता नहीं है। हाँ, बरसात में यहाँ तो खासकर पहले 12 महीने मतलब चारों तरफ से नदी की धारा से घिरा हुआ है ये। तो पहले तो लोग नाव से आना जाना करते थे और सूखे दिन में फिर भी पानी चलते रहता था, तो लगभग 2-2.5 फीट पानी क्रॉस करके इस पार आते थे। लेकिन अभी वर्तमान में मतलब 2010-11 से दोनों धाराओं में एनीकट का निर्माण हुआ है स्टाफ डैम के रूप में। तो एनीकट तो 4 महीने डूबा रहता है, जुलाई से लगभग अक्टूबर तक जी। अक्टूबर के लास्ट में वो एनीकट खुलता है तो फिर लोगों का आवागमन इस पार हो जाता है। लोग इस पार गाड़ी से वाहन से अपनी आ जा सकते हैं। ये 2010-11 में ये जो हुआ हाँ, उससे ये सुविधा हुई जी। और तब से फिर यहाँ लोग आना जाना शुरू कर देते हैं। जैसे नदी खुलता है तो पर्यटकों की भी भीड़ लगती है। शनिवार रविवार को लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, खूब भीड़ लगती है, दर्शनार्थी आते हैं। वैसा सब चलते रहता है। और जैसे पूरा इलाका निर्जन है, जैसे हम लोग घूम के देखा हाँ, चारों पूरा तरफ यहाँ कोई आवास नहीं है, सिर्फ एक आपका ही पुजारी परिवार है हाँ। और मंदिरें वगैरह हैं। अच्छा। अभी लगभग 2-2.5 साल हुआ है। एक बाबा जी आए हैं अमरकंटक से, वो भी निवास करते हैं, उनकी भी किया है और बाकी कोई लोग नहीं रहते। तो उससे आप उनका जीवन में कोई कठिनता है, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, हमको तो अभी तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुआ है। हम मंदिर की सेवा करते हैं और मंदिर के सेवार्थ के लिए कुछ मंदिर निर्माताओं की तरफ से जमीन चढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग काश्तकारी वगैरह कराते हैं और उससे हम लोगों का जीविकोपार्जन चलता है। अच्छा, अब ये आप बताइए जो हम जिस जगह पे खड़े हैं, ऋषि है, हाँ, इस जगह का जो है वो महत्व क्या है और इस जगह का नाम क्यों मंडूक द्वीप है? ये ऐसा मतलब मान्यता है कि यहाँ मांडूक ऋषि जी की तपोभूमि थी और यहीं रह करके उन्होंने तपस्या की और यहीं रह करके उन्होंने मुंडकोपनिषद की रचना की। तो मंडूक को संस्कृत में मंडूक से अपभ्रंश यह होता है कि उसी मांडूक शब्द का अपभ्रंश से इस गांव का नाम पड़ा मधुकू।
और शिवनाथ नदी की धाराओं से घिरने के कारण इसे द्वीप कहा जाता है। यहाँ पर शिवनाथ नदी की धारा वास्तुशास्त्र के अनुसार लोग पवित्र कहते हैं, ईशान कोण में बहती है, तो इसीलिए इसको मटकू द्वीप कहा जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान राम जिस समय वनवास के लिए गए तो इस क्षेत्र से गुजरे, तो यहाँ शिव जी और भगवान राम जी के हरि के रूप में मिलन हुआ, तो इसलिए लोग इसको हरिहर क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये जो है जगह मतलब बहुत प्राचीन जगह है, बहुत प्राचीन। लेकिन यहाँ पे जो लग रहा है कि हमने देखा कि उस तरह से विकास वगैरह तो हुआ नहीं है, या कुछ वगैरह काम जो हुआ है ये सब कैसे हुआ, किस समय आके हुआ है? ये तो अभी लगभग 2000 मतलब जब से छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ, तो स्थापना के बाद कुछ थोड़ा सा विकास हुआ है। अभी तो काफ़ी विकास यहाँ बाकी है, और कुछ सुविधाएं तो नहीं है, वही लाइट की सुविधा हो गई है, पानी की सुविधा हो गई है, लेकिन पूरी तरह से अभी ये नहीं हुआ। हरिहर क्षेत्र से बाहर निकल के जब आप यज्ञशाला की ओर बढ़ते हैं तो वहां आपको मटकू द्वीप की एक और पहचान से आप परिचित होते हैं। शिवनाथ नदी पे रमन सिंह की सरकार जब थी तो एक एनीकट छोटे बांध का निर्माण हुआ है। यह साल के कई महीनों एनीकट जो है पानी में डूबी रहती है, लेकिन जब पानी कम हो जाता है नदी में तो लोग आने जाने के लिए, पैदल आने जाने के लिए एनीकट का भी उपयोग करते हैं। तो जब आप एनीकट से आते हैं तो बाईं तरफ ये जो जिस पहचान की मैं दूसरी पहचान की बात कर रहा हूं वो जगह आपको मिलती है, और जो दाईं तरफ जाता है वो हरिहर क्षेत्र की तरफ रास्ता जाता है, जहां पे शुरुआत में यज्ञशाला है, बाद में आप हरिहर क्षेत्र तक जाएंगे और वो इलाका जो मटकू द्वीप की मूल पहचान है आपको उससे परिचित कराता है। ये जो बाईं तरफ जो दूसरा पहचान है वो दरअसल यह बताता है कि हिंदुओं के खिलाफ ईसाई मिशनरियों की साजिश कितनी गहरी, कहां कहां तक है, और कैसे वो हमारी जगहों पे घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी विरासतों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीन का धर्मांतरण कर रहे हैं। क्रॉस लगा आप जो मंच देख रहे हैं वो 2008 का बना हुआ है। यह मंच मसीही मेला के 100 साल पूरे होने पे बना था। मंच पे एक शिलापट लगा है जो खुद पूरी कहानी बताता है। मंच से पहले भी एक शिलापट है जो 2019 का है। इस जगह पर फरवरी के उन 6 दिनों में जब मसीही मेला लगता है, पैर रखने की जगह नहीं होती। इस मेले में हर साल हजारों की संख्या में धर्मांतरित हिंदू आते हैं। सुदर्शन केवट का कहना है कि साल के इसी 6 दिन में वे सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। ये क्रॉस वाला मंच क्या है? यह ऐलान है ईसाइयत की उस घुसपैठ का जो उस द्वीप तक पहुंच चुकी है, जो हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। यदि कुछ साल पहले इस जगह पे प्राचीन मंदिर और मूर्तियों के अवशेष खुदाई में न मिले होते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों की नजर इस जगह पे नहीं पड़ी होती, तो इस जगह का कब का धर्मांतरण पूरा हो गया होता। जिस तरह से हमारी किताबों से हमारा जो असली इतिहास है उसको गायब कर दिया गया, वैसे ही हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता तक नहीं चलता कि यह वह द्वीप है जो सत्यमेव जयते की जननी है। इसी तरह से जो हिंदुओं की विरासत है उसको ईसाई मिशनरी मिटाते हैं। यह दुखद है कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी अंग्रेज जमाने की एक घुसपैठ बेरोक-टोक जारी है। इससे न सरकार को फर्क पड़ता है, न आसपास के हिंदुओं को। यह जो फर्क नहीं पड़ने वाली बीमारी है वही असल में हिंदुओं की असली समस्या है। यदि आप पहली बार ही ईसाई मिशनरियों की इस तरह की घुसपैठ, जो कि देश के हर प्रांत में हो रहा है, हर इलाके में हो रहा है, अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो फिर एक दिन आएगा कि उस घुसपैठ का मेला लगने लगेगा, उसके 100 साल भी पूरे हो जाएंगे और ये सब आपकी जड़ काटेंगे। इन 100 सालों में आपकी जड़ काटी जाएगी और एक दिन वो भी आएगा जब न तो आपकी जड़ बचेगी न आप बचेंगे। आज के लिए इतना ही। मटकू द्वीप की ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ जो खुदाई में मंदिर और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं उस पे भी हम एक वीडियो रिपोर्ट आने वाले दिनों में जारी करेंगे। तब तक
स्वस्थ रहिए, शानंद रहिए, सनातन का चिंतन करते रहिए, हमें भी अपना सहयोग देते रहिए। प्रणाम। कैसे पहाही दिन रे संगी, कैसे पहाही दिन रे संगी, दिन लो चोला आवत है। दिन में सुतबे नींद नहीं आवे, रात में भूख नहीं आवत है, रात में भूख नहीं आवत है। दिन कैसे पहाही भैया गा, दिन कैसे पहाही ना, दिन कैसे पहाही संगी रे, दिन कैसे पहाही ना। बपुरा जनता, बपुरा जनता बोई रहोगे, ओ मचा गए अमर बेल। दिन कैसे पहाही भाई रे, दिन कैसे पहाही ना, दिन कैसे पहाही भैया गा, दिन कैसे पहाही ना। बोल भारत माता की जय।